ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहुरम। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। उत्तम आर्जव धर्म की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, पर्युषण पर्वराज का आज तीसरा दिन है। आज हमको समझना है आत्मा के स्वभावभूत 10 लक्षण धर्मों में से तृतीय लक्षण उत्तम आर्जव धर्म को। ऋजोर भावा आर्जवा, ऋजुता का भाव आर्जव है। आत्मा का जो सरल स्वभाव है उसे ही आर्जव कहते हैं। आर्जव का अर्थ है सरलता, जिसमें किसी प्रकार का छल नहीं, कपट नहीं, धोखा देने की भावना नहीं। ऐसी आत्मा की जो शुद्ध परिणति है उसका नाम है आर्जव धर्म। पानी का स्वभाव यद्यपि ठंडा होता है, परंतु जब वह अग्नि के संपर्क में आता है तो वह गर्म हो जाता है। इसी प्रकार हमारी आत्मा का स्वभाव सरल है, कुटिलता से रहित है, मायाचार से रहित है, परंतु कसाय के कारण, वासना के कारण, मोह के कारण, राग द्वेष के कारण हमारा जो आर्जव गुण है वह हमारे अंदर रहते हुए भी दिखाई नहीं देता। धर्म के इस तृतीय लक्षण आर्जव को हम क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? धर्म के जिस प्रकार क्रोध के कारण क्षमा धर्म प्रकट नहीं हो पा रहा है, मान के कारण माधव धर्म प्रकट नहीं हो पा रहा है, उसी प्रकार माया कसाय के कारण आर्जव धर्म प्रकट नहीं हो पा रहा है। मन में कुछ, वचन में कुछ और क्रिया में कुछ, इसे कहते हैं मायाचारी। मन में वही, वचन में वही और क्रिया में वही, इसे कहते हैं आर्जव। आर्जव का फल स्वर्ग और मोक्ष है तथा मायाचार का फल नरक और त्रियंच गति है। जिन्होंने अंतरंग बहिरंग समस्त प्रकार का परिग्रह छोड़ दिया है, कांच और कंचन, महल और शमशान, मित्र और शत्रु, इनमें जिनकी बुद्धि समान बन गई है, ऐसे दिगंबर मुनिराज उत्तम आर्जव धर्म के धारी होते हैं। मुनिराज ज्ञानी हैं, वह जानते हैं कि यदि मायाचारी करेंगे तो त्रियंच गति का बंध होगा। यह कर्म सिद्धांत है, जो जैसा करेगा वैसा ही कर्म बंध होगा। यहाँ किसी को भी माफ नहीं किया जाता। राजा व रंक में भेद नहीं किया जाता कि राजा को कर्म का बंध कम हो और रंक को अधिक कर्म बंध हो। यह कर्म सिद्धांत करनान योग हीरे का कांटा है। जिस प्रकार हमारे शरीर के फोटो लेने वाली 2 प्रकार की मशीन है, एक एक्सरा और एक कैमरा। एक्सरा शरीर के अंदर का फ़ोटो लेता है और कैमरा शरीर के बाहर का फ़ोटो लेता है। जब किसी प्रोग्राम में आपका फ़ोटो खींचता है तो सबसे पहले आप देखते हो कि हमारा फ़ोटो कहाँ है। यदि फ़ोटो खींचते समय आपकी आंख बंद आ गई, आप चाहो कि फ़ोटो में आंख सही हो जाए, आप फोटोग्राफर से कहो तो क्या वह फ़ोटो में आंख सही कर सकता है? नहीं। इसी प्रकार कर्मरूपी कैमरे के द्वारा प्रति क्षण हमारे परिणामों का फोटो खींचा जाता है। कर्माण वर्णाएँ चारों ओर ठस भरी पड़ी हैं। हम जैसे शुभाशुभ भाव करते हैं, जैसी शुभाशुभ क्रिया करते हैं, उसके अनुसार कर्माण वर्गणाएँ कार्य रूप में परिणत होकर आत्म प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावगाय रूप हो जाती हैं। इसे ही कर्मबंध कहते हैं। जब इन कर्मों का उदय आता है तब हम दुखी होते हैं और भगवान को दोष देने लगते हैं कि भगवान ने हमारे साथ बुरा किया। सोचते हैं वर्तमान में मैंने कोई बुरा कार्य नहीं किया, किसी को सताया नहीं, फिर ये परेशानी क्यों आ रही है? भगवान हमारी सुनते नहीं। मैं रोज़ भगवान के दर्शन करने आता हूँ, पूजा भक्ति करता हूँ, फिर भी भगवान मेरी तरफ ध्यान नहीं देते। मंदिर जाने से क्या फ़ायदा? ऐसा सोचकर मंदिर जाना ही छोड़ देते हैं, परंतु कर्मोदय के बारे में चिंतन नहीं करते। बांधे हुए कर्म के फल को तो भोगना ही पड़ेगा। इस भाव में भोगो या आगे के भाव में, हंस के भोगो या रोकर के भोगो। जब तीर्थंकरों को कर्मों ने नहीं छोड़ा तब आप कैसे बच सकते हो? मायाचारी हम दूसरों को ठगने के लिए करते हैं और खुश होते हैं। एक नीति है, जो दूसरों को कुआं खोदता है वह स्वयं ही गिरता है। गणेश प्रसाद जी बरनी कहीं सब्जी लेने गए, सब्जी को उसने जितने पैसे मांगे वह दे आए। सब घर पर आकर उनकी माता ने पूछा
कि यह सब्जी कितने की लाए हो? बरनी जी ने कहा 8 आने की। माँ ने कहा यह सब्जी तो 4 आने की है। 4 आने का उसने तुम्हारे साथ छल किया, तुम्हें धोखा दे दिया है। तो बरनी जी बोले कि माँ, उसने मुझे धोखा नहीं दिया, उसने स्वयं धोखा खा लिया। उसने 4 आने से मुझे नहीं ठगा, स्वयं ठगाया गया। चारों कसायों में 3 कसाय पुल्लिंग हैं और यह माया कसाय स्त्रीलिंग में है। ऐसा क्यों है? लगता है मायाचारी करने से स्त्री पर्याय का बंध होता है। यदि किसी ने पहले मनुष्य आयु बांध ली है तो मायाचारी करने से स्त्री बनना पड़ता है। यदि पहले आयु नहीं बांधी है तो त्रियंच गति में निकृष्ट पशु बनना पड़ता है। आप लोग कैसे मायाचारी कर लेते हो पता नहीं पड़ता। यदि बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो डाई लगाकर काले कर लेते हो। दांत निकल जाएं तो नकली दांत लगवा लेते हो। स्त्रियां चेहरे को सुंदर दिखाने के लिए क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक आदि हिंसाजनक वस्तुएं का प्रयोग करती हैं। ब्यूटी पार्लर जाकर हजारों रुपया खर्च करके कई घंटे का समय बर्बाद करके शरीर को सुंदर बनाती हैं। आजकल तो पुरुष भी ब्यूटी पार्लर जाने लगे हैं। कभी कभी आपको पता नहीं पड़ता कि आप कैसे मायाचारी कर रहे हैं। पैसे के कारण, धन के कारण दिन रात आपका मायाचारी में निकल रहा है। शुद्ध देसी घी कहकर डालडा बेचना, सोना कहकर तांबा या पीतल दे देना, खाने पीने की वस्तुएं मिलावट कर देना, दवाइयों में मिलावट कर देना, यह ऐसी मायाचारी है जिसका कोई उपाय नहीं है। एक नीति है कि दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो करके देखो, जो करते हैं दगा उनका चलकर घर देखो। दगे का पैसा कभी अच्छे कार्यों में नहीं लग सकता। मेहनत की कमाई अच्छे कार्यों में लगती है। पूर्व में दान पुण्य करके आए हो तो जितना चाहो उतना मिलेगा, और पूर्व में दान पुण्य परोपकार नहीं किया है तो साल भर कमाओ, अंत में सब चला जाता है। मायाचारी छल कपट किसी के साथ में करोगे तो दूना चौगना होकर चुकाना पड़ेगा। किसी को धोखा देने के लिए कभी मायाचारी नहीं करना। यदि पहले कभी की हो उसका पश्चाताप करना तो पूर्व का बंधा हुआ कर्म ढीला पड़ जाएगा, और यदि आयु बंध नहीं हुआ है तो दुर्गति से बच जाओगे। अपनी बात तो छोड़ो, दिगंबर मुनिराज को यदि यह छल कपट मायाचारी आ जाए तो वह त्रियंच योनि का बंध कर लेते हैं। जो व्यक्ति सरल परिणामी होते हैं उसकी समाधि बहुत अच्छी होती है। पहले के लोग बहुत सरल स्वभावी होते थे। श्रावक अवस्था में भी वह समाधि मनन कर लेते थे। उन्हें पहले से ही आभास हो जाता था कि अब हमारा अंतिम समय आने वाला है। यहाँ तक कह देते थे कि आज इतने बजे मैं शरीर को छोड़कर चला जाऊँगा। एक श्रावक को यह ज्ञान हो गया कि अब मैं जाने वाला हूँ। उसने दुकान पर अपना हिसाब किताब की लगाया, जिसका जो देना था वह दिया, बाकी कागज़ पर लिख कर रख दिया कि किसको क्या देना लेना है। कपड़े उतारे, आसन लगाकर बैठ गए और पंच परमेष्टि का ध्यान करते हुए इस नश्वर शरीर को से विदा ले ली। लोगों ने आकर देखा कि सेठ जी ध्यान में लीन है। जब बहुत देर तक नहीं उठे तब समझा कि अरे यह तो समाधि कर चुके। लोगों ने उनकी बहुत प्रशंसा की। ऐसे एक नहीं अनेकों दृष्टांत हैं जब श्रावकों ने सरल स्वभाव युक्त होने के कारण अंतिम समय जानकर समाधि पूर्वक मरण करने का आदर्श प्रस्तुत किया। जिनके परिणाम सरल होते हैं, निर्मल होते हैं, उन्होंने पूर्व में कितने पाप किए हों, यदि परिणामों में परिवर्तन हो गया, आचरण में सुधार आ गया, वह भी निश्चल भावना से युक्त हो जाते हैं और समाधि मरण कर लेते हैं। यह तो श्रावकों का दृष्टांत है। साधु तो सरल स्वभावी होते हैं, आज और धर्म के धारी होते हैं। वह तो संलेखना पूर्वक समाधि मरण करते ही हैं, परंतु जिनके परिणामों में छल कपट मायाचारी आ जाती है तो वह भी अपनी दुर्गति कर लेते हैं। बाहरी आचरण उत्कृष्ट होते हुए भी आंतरिक परिणामों की साधना उत्तम नहीं है तो उत्तम समाधि नहीं हो सकती। साधुता के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। साधना परिणामों की निर्मलता के साथ होनी चाहिए, कसायों की मंदता के साथ होनी चाहिए। ऋजुगति किसकी होती है? तत्वासुत में बताया गया है।
जो 14वें गुरुस्थान के अंत समय में समस्त कर्मों का क्षय कर मुक्ति को प्राप्त करते हैं, उनकी ऋजु गति होती है। वह एक समय में ही जहाँ बैठे हैं उससे सीधे ऊपर जाकर सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाते हैं। 45 लाख योजन का मनुष्य लोक और 45 लाख योजन की सिद्ध शिला होती है। जो भव्यात्मा जहाँ से कर्म मुक्त होते हैं उसी की सीध में ठीक ऊपर जाकर विराजमान हो जाते हैं। सिद्ध परमेष्टि का शरीर नहीं होता, आत्मा के अमूर्तिक प्रदेश पुरुषाकार में सिद्ध शिला पर विराजमान रहते हैं। आप सम्यक शिखर गए हैं, वहाँ किसको नमस्कार करते हो? चरणों को। चरणों के साथ साथ ऊपर भी देख लिया करो। चरणों के ऊपर ठीक सीधे जाकर सिद्ध शिला पर वह भव्य आत्माएं विराजमान हैं। ऊपर को देखते हुए उनको भी नमस्कार कर लिया करो। सिद्ध प्रभु की अंतिम समय में ऋजु गति होती ही है। कुछ संसारी जीवों की भी एक समय वाली ऋजु गति होती है। जिन्हें अपने स्थान से ठीक ऊपर जन्म लेना है, उनकी ऋजु गति होती है। जिनकी मोड़े वाली गति होती है, उन्हें 2 या 3 समय लगते हैं। चौथे समय में जीव का नवीन पर्याय में जन्म हो ही जाता है। इसी कारण जीव को अधिक से अधिक 3 समय तक अनाहारक कहा गया है। वक्र परिणामों का अभाव जहाँ है वहीं धर्म है। वक्र परिणाम की परिणतियाँ जहाँ पर हैं वहाँ धर्म नहीं हो सकता। कोई किसी को नहीं छलता, वास्तव में स्वयं ही स्वयं को छलता है। जो दूसरों को ठगने की कोशिश करता है वह स्वयं ठगाया जाता है। इसलिए मजाक में कसायवश दूसरों को अथवा छल कपट के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से आर्जव धन को समझते हुए हमें अपने जीवन में मायाचारी को छोड़ करके सरलता को लाना है, ऋजुता को लाना है। और जो सरल स्वभावी जीव होते हैं वही उत्तम समाधि करके अपने जीवन का कल्याण करते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय।